Chapter No Safety Everywhere. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about various safety rules, know about first aid. शिक्षण उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे विभिन्न सुरक्षा नियमों के बारे में जानेंगे, फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे. इस पाठ में बच्चों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के महत्व और आपात स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा देने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी. सुरक्षा नियमों का पालन करना न केवल उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करेगा, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में सही प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम बनाएगा. Most accidents take place when we are careless. We can avoid accidents if we follow safety rules. We should follow safety rules everywhere. अधिकांश दुर्घटनाएं तब होती हैं जब हम लापरवाह होते हैं. अगर हम सुरक्षा नियमों का पालन करें तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं. हमें हर जगह सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लापरवाही के कारण अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं. सुरक्षा नियमों का पालन करने से हम इन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं. सुरक्षा नियमों का पालन न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दूसरों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है. इसलिए हमें हमेशा और हर जगह इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए. सेफ्टी एट होम. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. You can cut your hand or fingers. Do not play with matches or fire. You can burn yourself. Do not touch electric wires, switches and gadgets. You can get an electric shock. Do not fly kites from the roofs with no boundary walls. Do not take any medicines on your own. घर में सुरक्षा. तेज वस्तुओं के साथ खेलें नहीं. आप अपने हाथ या उंगलियों को काट सकते हैं. माचिस या आग के साथ खेलें नहीं. आप खुद को जला सकते हैं. बिजली की तारों, स्विचों और गैजेट्स को छुए नहीं. आप बिजली का झटका लग सकता है. बिना दीवारों वाली छतों से पतंग उड़ाए नहीं. अपनी मर्जी से कोई दवा न लें. इस पैराग्राफ में घर के अंदर सुरक्षा नियमों का महत्व बताया गया है. तेज वस्तुएं, आग और बिजली से संबंधित उपकरणों के साथ लापरवाही से खेलना गंभीर चोटों का कारण बन सकता है. यह आवश्यक है कि बच्चों को यह समझाया जाए कि घर में सुरक्षित रहने के लिए उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसके अलावा बिना उचित सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. सेफ्टी एट द बस स्टॉप. मेक अ क्यू एट द बस स्टॉप. नेवर गेट इन और गेट ऑफ मूविंग बस. नेवर लीन आउट ऑफ द विंडोज ऑफ मूविंग बस. नेवर ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड. डू नॉट टॉक टू द ड्राइवर ऑफ द बस. बस स्टॉप पर सुरक्षा. बस स्टॉप पर लाइन बनाएं. कभी भी चलती हुई बस में न चढ़ें और न उतरें. कभी भी चलती हुई बस की खिड़कियों से बाहर न झुकें. फुटबोर्ड पर यात्रा न करें. बस के ड्राइवर से बात न करें. इस पैराग्राफ में बस स्टॉप पर सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा की गई है. बस स्टॉप पर लाइन लगाना यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग व्यवस्थित तरीके से चढ़ें और उतरें. चलती हुई बस में चढ़ना या उतरना बहुत खतरनाक होता है, जिससे गंभीर चोटें लग सकती हैं. खिड़कियों से बाहर झुकने और फुटबोर्ड पर यात्रा करना भी खतरे में डाल सकता है. इसके अलावा ड्राइवर से बात करने से उनका ध्यान भटक सकता है, जिससे बस चलाने में खतरा उत्पन्न होता है. बच्चों को इन नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है.
Safety on the road. Always walk on the footpath. Cross the road at the zebra crossing. Cross the road when it is clear. Never play on the road. सड़क पर सुरक्षा. हमेशा फुटपाथ पर चलें. सड़क को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पार करें. सड़क तब पार करें जब वह साफ हो. कभी भी सड़क पर न खेलें. इस पैराग्राफ में सड़क पर सुरक्षा के नियमों को समझाया गया है. फुटपाथ पर चलना हमें सड़क के वाहनों से सुरक्षित रखता है. ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते हुए सड़क पार करना हमें सही और सुरक्षित स्थान पर सड़क पार करने की अनुमति देता है. सड़क को पार करते समय यह सुनिश्चित करना कि सड़क साफ है, दुर्घटनाओं से बचने में मदद करता है. सड़क पर खेलना खतरनाक होता है क्योंकि यह किसी भी समय चलने वाले वाहनों के संपर्क में आ सकता है. बच्चों को सड़क सुरक्षा के इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है. फॉलो द ट्रैफिक लाइट. रेड लाइट से स्टॉप. Amber light says wait. Green light says go. यातायात संकेत का पालन करें. लाल बत्ती कहती है रुकें. पीली बत्ती कहती है इंतजार करें. हरी बत्ती कहती है जाएं. इस पैराग्राफ में यातायात संकेतों के महत्व को समझाया गया है. लाल बत्ती का अर्थ है रुकना, जो हमें यह बताता है कि हमें सड़क पर नहीं चलना चाहिए जब तक कि बत्ती हरी न हो जाए. पीली बत्ती का अर्थ है इंतजार करना, जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकते हैं. हरी बत्ती का अर्थ है जाना, जिसका मतलब है कि यह सुरक्षित है कि हम आगे बढ़ सकते हैं. बच्चों को इन यातायात संकेतों के नियमों को समझाना और उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि वे सड़क पर सुरक्षित रहें. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड एंड स्विमिंग पूल. ऑलवेज प्ले सेफ गेम. वेट फॉर योर टर्न. बी फेयर इन द गेम. नेवर गो फॉर स्विमिंग अलोन. नेवर गो डीप इनटू द पूल. Always use swim tube in the pool. Never go swimming just after a meal. खेल के मैदान और स्विमिंग पूल में सुरक्षा. हमेशा एक सुरक्षित खेल खेलें. अपनी बारी का इंतजार करें. खेल में ईमानदार रहें. कभी भी अकेले तैरने न जाएं. कभी भी पूल में गहरे न जाएं. हमेशा पूल में तैरने के लिए ट्यूब का उपयोग करें. खाने के तुरंत बाद तैरने न जाएं. इस पैराग्राफ में खेल के मैदान और स्विमिंग पूल में सुरक्षा नियमों को बताया गया है. सुरक्षित खेल खेलना और अपनी बारी का इंतजार करना एक अच्छा खेल भावना को दर्शाता है. स्विमिंग के दौरान अकेले न जाने और गहरे पानी में न जाने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है. ट्यूब का उपयोग करने से तैराकी में मदद मिलती है और भोजन के बाद तुरंत तैरने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इन सभी नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है. फर्स्ट एड. इफ यू गेट हर्ट, रिपोर्ट इट टू योर पेरेंट्स और टीचर्स. दे विल हेल्प यू. प्राथमिक चिकित्सा. यदि आप चोटिल हो जाते हैं तो इसे अपने माता पिता या शिक्षकों को बताएं. वे आपकी मदद करेंगे. इस पैराग्राफ में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को बताया गया है. जब भी कोई चोट लगती है, तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता लेना आवश्यक है. माता-पिता या शिक्षक आपकी स्थिति को सही तरीके से समझ सकते हैं और सही उपचार या चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकते हैं. इससे चोट की गंभीरता कम हो सकती है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं. The immediate medical help that person receives after an injury is called the first aid. चोट लगने के बाद किसी व्यक्ति को जो तात्कालिक चिकित्सा सहायता मिलती है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं.
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। यह किसी चोट या दुर्घटना के तुरंत बाद दी जाने वाली चिकित्सा सहायता है, जिसका उद्देश्य घायल व्यक्ति को तत्काल राहत पहुंचाना और स्थिति को और बिगड़ने से रोकना है। प्राथमिक चिकित्सा सही समय पर की जाए तो यह गंभीर चोटों और समस्याओं से बचा सकती है। You should also keep first aid box at your home. आपको अपने घर में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स भी रखना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का होना कितना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा बॉक्स है जिसमें सभी आवश्यक चिकित्सा सामग्री होती है, जैसे कि पट्टियां, एंटीसेप्टिक, दर्द निवारक दवाएं और अन्य सामग्री जो चोट या दुर्घटना के समय उपयोगी हो सकती हैं। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को हर परिवार में होना चाहिए ताकि चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत सहायता मिल सके। To remember, we must follow safety rules. Safety rules avoid accidents. The immediate help given to an injured person is called the first aid. To remember, हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा नियम दुर्घटनाओं से बचाते हैं। चोटिल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। इन बिंदुओं को याद रखकर बच्चे सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और जरूरत पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को समझेंगे।